बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना 11वां बुर्ज, जिसे बुर्ज दल्व कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एक्वेरियस कहते हैं। और इसका जो प्लैनेट है, प्लैनेट इसका सैटर्न, यानी इसे उर्दू में ज़ुहल भी कहा जाता है। और इसका जो लकी कलर है, लकी कलर इसका ब्लैक एंड ब्लू शुमार किया गया है। लकी स्टोन येलो सफ़ेयर, लकी कलर इसका जो है, लकी नंबर जो है वो इसका 8 है। और लकी डे जो है इसका सैटरडे, यानी हफ्ते वाला दिन। मई के अंदर जो स्टार की पोजीशन होगी वो इस तरीके से है कि शम्स जो है बुर्ज जौज़ा में 21 मई को दाखिल होगा, और अतारत जो है बुर्ज जौज़ा में 5 मई को दाखिल होगा, और ज़ुहरा जो है बुर्ज जौज़ा में 10 मई को दाखिल होगा, और मुश्तरी जो है ये बुर्ज हौत में 14 मई को दाखिल होगा, और मरीख जो है बुर्ज सरतान में रहेगा पूरा माह, और ज़ुहल जो है ये बुर्ज दल्व में 23 मई को रेट्रोग्रेड होगा, यानी उल्टा हो जाएगा, कमज़ोर होगा। और शरफ़े कमर की बहुत अच्छी पोजीशन ये 10 मई को सुबह 8:48 पर होगी। इस टाइम पीरियड के अंदर आप कोई भी अच्छा काम, पॉजिटिव काम की जो है इब्तिदा कर सकते हैं। और कमर दा रकरब 24 मई से 26 मई तक होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी अच्छा काम करना इल्म नजूम के मुताबिक बेहतर तसव्वुर नहीं किया गया, तो इस हवाले से मोहतात रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। जो बुर्ज दल्व है, इनका जो हॉरोस्कोप है, इनकी क्या पोजीशन होगी। सबसे पहले अगर हम देखें तो सैटर्न जो ज़ुहल है वो इनके अपने ही ताले के अंदर पड़ा है। और अक्सर जो मुनज्जमीन है जिन्हें इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो कहते हैं जी इनकी 60 सती है, तो इनकी 60 सती बिल्कुल नहीं है। सैटर्न अपने घर में हो, चाहे वो कैप्रिकॉन हो, चाहे वो एक्वेरियस हो, उसमें 60 सती नहीं होती। ये एक जर्नल प्रिंसिपल है। कोई भी सितारा अपने घर में होता है तो वो अपने घर को कभी भी नुकसान नहीं देता। तो सैटर्न यहाँ पर होना आपके लिए जो मामलात हैं, आपके जो पीछे रुके हुए मामलात हैं, उसका अब वो रिज़ल्ट देता है। इस हवाले से सेहत के हवाले से बेहतर है। अहम इम्पॉर्टेंट टास्क प्रोजेक्ट्स करना इस हवाले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट है, यकम से लेकर 22 मई तक, क्योंकि 23 मई को फिर ये रेट्रोग्रेड होगा। जब ये रेट्रोग्रेड होगा तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हर्डल्स ले आएगा, आपके काम रुक जाएंगे, कोई हेल्थ के हवाले से इश्यूज निकल आएंगे, हेल्थ के रिकवरी के अंदर देर होगी, इस तरह सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो इसके हवाले से आपको सदका बता देते हैं। कोई भी काले कलर की चीज़, काले कलर के अगर आप चने ले लें, काले माश ले लें जिसका वज़न 800 ग्राम हो, तो ये हफ्ते वाले दिन आप इसको डोनेट करें, सदका कर दें। और साथ ही अल्लाह ताला का नाम या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, इसका 100 मरतबा विर्द करें। इंशाअल्लाह इसके करने से इसके जो मनफी असरात है उससे आप महफूज रह सकेंगे। तो ये इसका सदका भी हो गया और इसका ये है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ जो आ रही है, बहुत पॉजिटिव है, ये 14 मई से जो जुपिटर है ये आपके सेकंड हाउस के अंदर आ जाएगा। सेकंड हाउस का मालिक जो है वो अपने घर में ही होगा। यहाँ से आपके फाइनेंशियल मैटर्स, आपकी आमदनी के अंदर इजाफा होगा, आपके जो लॉसेस हो रहे हैं वो लॉसेस रिकवर होंगे, आपकी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो इम्प्रूव करेगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। इम्पोर्टेंट आपकी रिकवरी हो सकती है, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। फाइनेंशियली बहुत बेस्ट आपका टाइम पीरियड शुरू होने जा रहा है 14 मई से। इसको यूटिलाइज़ कीजिएगा, इससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टी की। ऐसे अफराद जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर, इस माह के अंदर प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज़ करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आप व्हीकल की परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की। एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में बहुत पॉजिटिव इनका हॉरोस्कोप है, अच्छा हॉरोस्कोप है। 5th हाउस का जो लॉर्ड है अतारत, वो अपने ही घर में है, तो यहाँ पर जो है बहुत अच्छा इनका पोजीशन है। एजुकेशन में बहुत अच्छी कामयाबी, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं,
ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات بھی ان کے بہت اچھے رہیں گے. اگر کہیں کوئی کمیونیکیشن گیپ یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو وہ بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور ری یونین ہوتا ہوا ان کا نظر آ رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم دیکھیں تو میرج کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے. میرج کر سکتے ہیں اس ماہ کے اندر. نکاح، منگنی، نسبت، یہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں. اور ان کے لیے جو زیادہ ٹائم پیریڈ ہوگا پازیٹیو وہ ان کا لو میرج کے حوالے سے 21 مئی سے شروع ہو جائے گا. 21 مئی سے آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی آپ رشتے کے حوالے سے من پسند کوئی مان نہیں رہا تو کوشش کریں وہ ہو جائے گا اور لو میرج ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. اور اگر ہم بزنس کی بات کریں، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ ٹائم پیریڈ بھی آپ کے لیے اچھا رہے گا. اس ماہ میں بزنس سٹارٹ کرنا، بزنس میں پارٹنرشپ کرنی، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی. انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، بزنس گرو کرے گا، لانگ ٹرم اس کے رزلٹ آئیں گے، بینیفٹس ہوں گے. یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہیں. اب اگر ہم بات کریں فارن میں ٹریول کی، امیگریشن کے حوالے سے، تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا. فارن میں ٹریول، ویزا ملنا، امیگریشن ملنا، یا اگر امیگریشن ریجیکٹ ہو سکی ہے تو امیگریشن کو دوبارہ اپلائی کریں تو آپ کے لیے پازیٹیو رزلٹ جنریٹ کرے گا. اور اگر ہم ان کی جاب کی بات کریں تو جاب کے حوالے سے کچھ پرابلم نظر آ رہی ہے. جاب کو مزید فوکس کیجیے گا. جاب پر پرابلم نظر آ رہی ہے مزید کہ آپ کو ایلیگیشن لگا کر نوکری سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے یا آپ کو سسپینڈ کیا جا سکتا ہے. آپ سے جو پاورز ہیں وہ لی جا سکتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کا خیال کیجیے گا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھے گا. خدا حافظ.